नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है एक ऐसे त्योहार के बारे में जहां फूलों की रंगोली हो, एक बहुत बड़ी दावत हो और साथ में हो एक जबरदस्त नावों की दौड़। तो चलिए आज हम सब मिलकर गोता लगाते हैं ओणम की रंगीन दुनिया में। तो हम सब मिलकर सफर कर रहे हैं भारत के दक्षिणी छोर पर बसे एक बहुत ही हरे भरे खूबसूरत राज्य केरल का, और वहां हम जानेंगे ओणम नाम के इस शानदार त्योहार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस बड़े जश्न के लिए कुदरत यानी प्रकृति खुद को कैसे तैयार करती है। जरा सोचिए, बारिश के बाद ना केरला में सब कुछ एकदम ताजा और सुंदर हो जाता है। नारियल के पेड़ हवा में ऐसे झूमते मानो नाच रहे हों, नदियां बिल्कुल साफ बहती हैं और चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हैं। पता है कैसा लगता है? जैसे प्रकृति किसी बहुत ही खास मेहमान के स्वागत में कालीन बिछा रही हो। लेकिन ये खास मेहमान हैं कौन आखिर, जिनका स्वागत करने के लिए हर कोई इतना उत्साहित है? ये तो एक रहस्य है और इस रहस्य को हम सब मिलकर सुलझाएंगे। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बहुत पुरानी कहानी से। तो चलिए अब हम सब चलते हैं समय में पीछे, एक बहुत ही दयालु और शक्तिशाली राजा की कहानी सुनने। तो ये है महान राजा महाबली। वो इतने अच्छे थे, इतने नेक दिल थे कि उनके राज में हर कोई हमेशा खुश रहता था। फिर एक दिन वामन नाम का एक छोटा सा बालक उनसे मिलने आया और उसने एक बहुत छोटा सा उपहार मांगा। वामन ने मांगी सिर्फ 3 पग भूमि, मतलब जितनी जमीन वो अपने 3 कदमों में नाप सके, बस उतनी। अब राजा महाबली तो बहुत दानी थे। वो हंसे और बोले, अरे बस जरूर ले लो 3 कदम जमीन। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। वो जो छोटा सा बालक था वामन, वो असल में स्वयं भगवान विष्णु थे। और उन्होंने जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाया, वो इतने विशाल हो गए कि एक ही कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी को ढक लिया, और दूसरे कदम से पूरा का पूरा आकाश। सोचिए। अब राजा महाबली ने देखा कि तीसरा कदम रखने के लिए तो कोई जमीन ही नहीं बची है, तो उन्होंने अपना सिर झुका दिया और तीसरे कदम के लिए अपना सिर पेश कर दिया। राजा की इस नेकी और त्याग को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महाबली को एक विशेष वरदान दिया। और जानते हैं राजा महाबली ने क्या मांगा? उनकी बस एक ही इच्छा थी। उन्होंने कहा, कृपया मुझे हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दें। वो बस ये देखना चाहते थे कि उनके लोग, उनकी प्रजा अब भी खुश हैं या नहीं। और बस यही वो वजह है कि हर साल केरल के लोग अपने प्यारे राजा महाबली का स्वागत करने के लिए ओणम का त्योहार मनाते हैं। तो जश्न की शुरुआत होती है सुबह सुबह। बच्चे ढेर सारे रंग बिरंगे फूल चुनकर लाते हैं और उनसे जमीन पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। ये एक तरह से राजा के लिए फूलों का स्वागतकालीन होता है। इस दिन हर कोई नए कपड़े पहनता है और घरों में एक बहुत बड़ी दावत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हवा में एक अलग ही उत्साह और खुशी महसूस होती है जब सारे परिवार मिलकर इस जश्न की तैयारी करते हैं। तो तैयारियां हो चुकी हैं, अब बारी है असली मस्ती, मजेदार खाने और जश्न की। ओणम का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा है भव्य दावत, जिसे कहते हैं ओणम सद्या। यह एक बहुत बड़ी दावत होती है जिसे केले के पत्ते पर परोसा जाता है। इसमें चावल, कई तरह की लजीज सब्जियां, कुरकुरे पापड़ और मीठी मीठी खीर होती है। वाह! अब खाने के बाद बारी है थोड़े रोमांच की। ओणम का एक सबसे बड़ा आकर्षण है स्नेक बोट रेस, यानी सर्प नौका दौड़। सोचिए जरा, लंबी लंबी सांप जैसी नावें पानी में तेजी से दौड़ रही हैं और बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर उन्हें चला रहे हैं। ये टीम वर्क और जोश का एक शानदार नजारा होता है। इस जश्न में संगीत, खेल और बहुत ही सुंदर पारंपरिक नृत्य भी शामिल होते हैं, जैसे कि कथकली, जो अपने रंगीन पोशाकों और कहानी कहने के अंदाज के लिए जाना जाता है, और खूबसूरत मोहिनीअट्टम। लोग एक खास लोक गीत भी गाते हैं जो राजा महाबली के उस सुनहरे दौर के बारे में बताता है। एक ऐसा समय जब सभी लोग बराबर थे, कोई धोखा नहीं था, कोई झूठ नहीं था, और हर तरफ सिर्फ प्यार और खुशी थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर अच्छी चीज कभी न कभी तो खत्म होती ही है, यहाँ तक कि एक राजा का दौरा भी। उत्सव के तीसरे दिन के बाद ऐसा माना जाता है कि राजा महाबली अपने लोक वापस लौट जाते हैं।
लोग उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं, इस संतोष के साथ कि उनके राजा ने अपनी प्रजा को खुश और संपन्न पाया। भले ही त्योहार खत्म हो जाता है, लेकिन ओणम की मीठी यादें लोगों के दिलों में बस जाती हैं और सब अगले साल राजा के आने का फिर से इंतजार करते हैं। ये जो खुशी, एकता और अच्छाई की भावना है, वो पूरे साल उनके साथ रहती है। तो जिस तरह ओणम केरल के लिए खास है, उसी तरह हम सभी का कोई न कोई पसंदीदा त्योहार होता है ना? तो जरा सोचिए कि आपके सबसे पसंदीदा त्योहार को कौन सी बात खास बनाती है? वो कौन सी परंपराएं हैं जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती हैं?